सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज उठा था। राघव राम अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ा। वो अपनी फसलों को सिर्फ फसल नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरह सींचता और उनकी देखभाल करता था। जहां एक तरफ पिता राघव राम सुबह सुबह खेतों में पसीना बहा रहा था, वहीं उसका इकलौता बेटा विक्रम काम चोरी की मिसाल था। पूरे 35 साल की उम्र होने के बावजूद वो नंबर 1 का आलसी था, जिसकी आंखें दिन के 10 बजे जाकर खुलती थीं। माँ, मेरी चाय कहाँ है? और जल्दी से थोड़ा नाश्ता भी लाओ। बेटा, दोपहर हो गई है। तेरे पिता सुबह से खेत में बिना खाए पिए हल चला रहे हैं। तू उठकर थोड़ा जाकर उनकी मदद क्यों नहीं कर देता? मुझे खेत के कीचड़ में नहीं जाना। मैं कोई गवार किसान नहीं हूँ। मुझे वो मजदूरी नहीं करनी। मुझे शहर जाकर बड़ी गाड़ी और बड़ा मकान चाहिए। शहर में गाड़ी और मकान बातों से नहीं विक्रम, खून पसीना बहाने से मिलते हैं। जो इंसान अपनी जमीन की इज्जत करना नहीं जानता, वो जिंदगी में कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। बस कीजिए बाबा, आपकी ये पुरानी बातें मुझे मत सिखाओ। आपके पास है ही क्या? बस ये 4 बीघे की सूखी जमीन जिस पर पूरी उम्र रगड़ते रह गए। गांव का साहूकार राघव राम के घर आता है, क्योंकि राघव राम ने खेत के बीजों के लिए जो थोड़ा कर्ज लिया था। अरे राघव राम, इस महीने की किश्त अभी तक नहीं दी तुमने? क्या मेरा दूसरा और कोई काम नहीं बचा है जो बार बार मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ रहा है? सेठ जी, मुझे बस 2 दिन की और मोहलत दे दीजिए। मैं आपकी सारी किश्त चुका दूंगा। खेतों में खाद डलवाने की वजह से पैसे थोड़े कम पड़ गए थे। आप चाहें तो फिलहाल थोड़े पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं परसों पक्का दे दूंगा। थोड़ा सा पैसा लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे पूरा पैसा चाहिए। परसों खुद चलकर मेरे पास पैसे दे जाना, और अगर उस दिन नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। विक्रम ये सब देख रहा होता है। पापा, मुझे शहर जाना है और दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। जल्दी से 500 रुपए दीजिए। आज से तुम्हें बिना मेहनत के एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई? बाप होने के नाते मेरा खर्च उठाना आपका फर्ज है। आप मुझे मना नहीं कर सकते। मेरा फर्ज तुझे पालना पोसना और पढ़ाना था, वो मैंने पूरा किया। पर अब तू बालिग है। मेरी ये शर्त कान खोल कर सुन ले। अगर कल शाम तक तू अपनी मेहनत से 100 रुपए कमाकर नहीं लाया तो इस घर में तुझे रात का खाना भी नहीं मिलेगा। विक्रम गुस्से में मां के पास जाता है। माँ, मुझे 100 रुपए चाहिए। आप पैसे दोगी या नहीं, मुझे बस इतना सा जानना है। अरे पैसे क्यों नहीं दूंगी बेटा, पर तू पहले मुझे ये तो बता कि तुझे ये पैसे किस लिए चाहिए? अरे, तुम्हारे पति ने मुझे साफ साफ बोल दिया है कि अगर कल शाम तक मैंने अपने दम पर 100 रुपए नहीं कमाए तो वे मुझे घर में रात का खाना भी नहीं देंगे। ये सुनकर मां का दिल पिघल जाता है और वो 100 रुपए विक्रम को दे देती है। ये लीजिए पूरे 100 रुपए। और कौन कहता है कि पैसे कमाना मुश्किल है? सब बेकार की बातें हैं। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इस 100 रुपए को भी ले जाकर सीधे कुएं में फेंकाओ। अरे, फेंक देता हूं, इसमें मेरा क्या जाता है? राघव राम समझ जाते हैं कि विक्रम ने यह पैसा खुद नहीं कमाया है, बल्कि उसकी मां से वो पैसा लिया है। वो अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं, अगर तुमने इसे दोबारा पैसे दिए
तो तुम इसकी भलाई नहीं, इसका जीवन बर्बाद कर दोगी। माँ, ओ माँ, जल्दी से 100 रुपए दे दो ना, पापा को देने हैं, नहीं तो वे सचमुच खाना नहीं देंगे। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बेटा, आज तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जो कुछ भी था वो सब तुम्हारे पापा बाजार से खेतों के लिए खाद खरीदने में लगाए। वो अपने दोस्तों के पास जाता है। भाई, किसी के पास 100 रुपए हैं तो दे दो ना, कुछ दिन बाद पक्का लौटा दूंगा। अभी बहुत जरूरत है, प्लीज मना मत करो। अबे चल, तुझे पैसे कौन देगा? तू तो एक नंबर का आलसी है। इससे अच्छा तो किसी भिखारी को दे दूं, कम से कम कुछ पुण्य तो मिलेगा। तंग आकर वो मंडी में अनाज की भारी बोरियां उठाने का काम ढूंढता है। सेठ जी, मुझे काम चाहिए था, कोई भी काम हो बस बता दीजिए, मैं मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ साहब। देख भाई, एक बोरी उठाने के सिर्फ 5 रुपए मिलेंगे। काम करना है तो कर, वरना जा। विक्रम ने एक एक करके 20 बोरियां उठाई और सेठ से 100 रुपए लेकर सीधे अपने पिता के पास गया। पापा, ये रही मेरी आज की कमाई, पूरे 100 रुपए। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इस 100 रुपए को भी ले जाकर सीधे कुएं में फेंकाओ। नहीं पापा, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, मैं इसे कुएं में नहीं फेंक सकता। आज दिन भर कड़क धूप में मेरी पीठ टूट गई, हाथों में छाले पड़ गए हैं, तब जाकर मुझे ये 100 रुपए मिले हैं। आप इन्हें पानी में बहाने के लिए कैसे कह सकते हैं? बेटा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब कल तुमने मां के पैसे कुएं में फेंके तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम्हारी कमाई नहीं थी। लेकिन आज जब तुमने अपनी मेहनत का पसीना बहाया तो तुम्हें 100 रुपए की असली कीमत समझ आई है। याद रखो, एक किसान रोज इसी तरह खून पसीने से सींचकर फसल उगाता है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे समझ आ गया कि खेती और मेहनत कोई छोटी बात नहीं है। आज से मैं आपके साथ खेत में काम करूंगा और आपकी इस हर एक थकान का सहारा बनूंगा। अगली सुबह का सूरज उगता है। इस बार खेत में केवल राघव राम नहीं, बल्कि उनका बेटा विक्रम भी कंधे पर कुल्हाड़ी और हल लिए मुस्कुराते हुए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। दूसरों की कमाई पर ऐश करने वाले कभी मेहनत का मोल नहीं समझते। इंसान को असली आत्मसम्मान और पहचान केवल अपनी मेहनत की कमाई से ही मिलती है।